कल जनहित में हमने खाने में थूकने वालों के खिलाफ यूपी सरकार के 2 अध्यादेश की खबर दिखाई थी। यूपी सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। आज इसी किस्त में एक घिनौनी करतूत देखिए। जानिए कि बदलते वक्त में इस तरह के कानून लाए जाने क्यों जरूरी हो गए हैं। हम उस तस्वीर पर आए उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना जरूरी समझते हैं। यह तस्वीर एबीपी न्यूज के दर्शकों को विचलित कर सकती है। हम जानते हैं कि यह आपके रात्रि भोजन का वक्त है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि आपके भोजन और सेहत को लेकर आपको सावधान करने का हर समय सही है। पिछले दिनों आपने कई वीडियो देखे होंगे कि कोई रोटी में थूक रहा है, कोई जूस में यूरिन मिलाकर बेच रहा है। इन्हें देखकर आपको घिन आई होगी और आपके मन में यह सवाल भी जरूर उठा होगा, कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब वो वीडियो देखिए जो आपके डिनर का मजा खराब कर सकता है। वीडियो गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी का है, जहां एक घर में खाना बनाने वाली को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया कि वो घर के लोगों को अपनी यूरिन से आटा गूंथ कर बनाई गई रोटियां खिला रही थी। इस घर के लोगों को कई दिन से खाना कुछ अजीब सा लग रहा था, पेट में दिक्कतें हो रही थी। मेडिकल जांच कराई गई तो खाने में कुछ गड़बड़ी का अंदेशा निकला। घूम फिर कर शक खाना बनाने पर ही जा रहा था। सच्चाई पता करने के लिए एक दिन घर के लोगों ने किचन में एक हिडन कैमरा लगा दिया। उसके बाद कैमरे में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यह सब देखने के बाद परिवार पुलिस थाने जा पहुंचा। पुलिस भी वीडियो देखकर हैरान रह गई। इसके बाद हाउसिंग सोसाइटी पहुंची और रीना नाम की इस मेड को गिरफ्तार करके थाने लेकर आई। रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हर अपराध की कोई ना कोई वजह जरूर होती है, लेकिन इस मामले में वजह अब तक साफ नहीं है। कई सवाल हैं जो सुलझने अभी बाकी हैं। रीना ऐसे कितने घरों में खाना बनाने जाती थी? क्या और भी घरों में यूरिन से आटा गूंथती थी? बेहुदा हरकत के पीछे कोई गुस्सा था या फिर कोई कुंठा थी? लेकिन यहां हम आपसे एक और जरूरी बात जरूर कहना चाहेंगे। इस वीडियो को देखकर कृपया यह निष्कर्ष आप ना निकालें कि घर में काम करने वाली सारी मेड या सारे हेल्पर ऐसे ही होते हैं। ऐसा ना करें कि आज से अपने वफादारों को शक की नजर से आप देखने लगें। हम ये भी कहेंगे कि गंदगी को गंदगी ही माने, उसे मजहबी या सियासी चश्मे से ना देखें। हमारा कहना है कि सामाजिक बुराइयों को सियासी चश्मे से ना देखें, पर आपको लगता है कि क्या यह संभव है? आज उत्तराखंड की सरकार ने भी थूकने वालों के खिलाफ कानूनी सख्ती का संकेत दिया, तो इस पर भी सियासत गर्मा गई है। देहरादून का वीडियो जिसमें शक है कि एक ढाबे वाला रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा था। मसूरी का वीडियो जिसमें कोई शक नहीं है क्योंकि चाय वाला बर्तन में ही थूक रहा था, साफ दिख रहा है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इशारों इशारों में साफ कह दिया कि अगर ऐसी गंदी घिनौनी हरकतें नहीं रुकी तो हो सकता है कि उन्हें भी यूपी सरकार की तरह अध्यादेश लाना पड़े। लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, वो देवभूमि के लिए बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। इधर मुख्यमंत्री धामी ने थूकने वालों को चेतावनी दी। उधर उत्तराखंड पुलिस के हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी। इसमें पुलिस को आदेश दिया गया कि होटल ढाबों में काम करने वालों का 100% वेरिफिकेशन हो। होटल ढाबों के किचन में CCTV कैमरा लगाने को बढ़ावा दिया जाए। खोखे रेहड़ी पर मिलावट रोकने के लिए इंटेलिजेंस की मदद ली जाए। जरूरत के मुताबिक होटल्स और ढाबों में रैंडम चेकिंग की जाए। इस प्रकार की घटनाओं से समाज में टेंशन और फ्रिक्शन बढ़ता है। एक तो सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे के मालिकों को और मैनेजर्स को इसका बहुत ध्यान देना है और पब्लिक से भी हम अपील करेंगे अगर इसके बाद भी कहीं घटना होती है तो तुरंत हमारे संज्ञान में लाए और इस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। धामी सरकार के फैसले का अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया। कहा कठोर फैसलों से ही सनातन की शुद्धता बचेगी।
उत्तराखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और पूरा संत समाज, साधु समाज, पूरे सनातनी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई हो और इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। लेकिन उत्तराखंड के सीएम के बयान पर आपत्ति भी तुरंत आ गई। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि थूक जिहाद, लैंड जिहाद बोलकर सारे मुसलमानों को क्या एक तराजू में तौल रहे हैं? ये सब गलत बातें हैं और पुष्कर धामी जी को ये बातें सोच समझ कर कहना चाहिए, क्योंकि इस देश में सभी तरह के धर्मों के और सभी तरह की जातियों के लोग रहते हैं। मेरे ख्याल से पुष्कर धामी जी, आप सुन लीजिए, आप इन बयानबाजी को न करके ये जांच का विषय है, इसकी जांच कराइए और इसकी पुष्टि कीजिए। इस मामले में सियासी आरोप पहले से लगाए जा रहे हैं कि थूक जिहाद का हल्ला सिर्फ एक वर्ग को बदनाम करने और दबाए रखने के लिए मचाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।